वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। हिंदी मीनिंग है प्रकाश। प्रकाश में हम पढ़ रहे थे अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन। और अपवर्तन में आज का टॉपिक है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 अपवर्तित किरणों की आवश्यकता हमें होती है। अब इन किरणों को प्राप्त करने के जो है यहाँ 3 नियम हम पढ़ेंगे। उनमें से 2 नियम हम अप्लाई करेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो लेंस से अपवर्तित किरणों को प्राप्त करने के नियम या गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तित किरणों को प्राप्त करने का पहला नियम है, देखो ये लेंस उत्तल लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। MN द्वारक है, ये लेंस रेखा है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। एक लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये F1 है और ये फोकस F2 हो गया इधर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो है लेंस पर आपतित होती है, आपतित हुई यहाँ अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से गुजर जाती है, फोकस F2 से गुजर जाती है। तो नियम नंबर 1 मैंने बताया, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस F2 से गुजर जाती है। अब इसी नियम की चर्चा हम अवतल लेंस में करते हैं। तो इस प्रकार से किरण चित्र बनेगा। एरो साइन, तीर का चिन्ह लगाना यहाँ अति आवश्यक है। तो इससे पता चल रहा है आपतित किरण कैसे आ रही है, अपवर्तित किरण कैसे जा रही है, इस तीर के चिन्ह से ही पता चलता है। अब स्टूडेंट्स, हम अवतल लेंस में बात करते हैं इसी नियम की। यह अवतल लेंस है, देखो किनारों से मोटा है, बीच में से क्या पतला, ये लेंस रेखा है MN, सीधी बनाएं आप इसे, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो है अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद जो है वह फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई? F1 से। तो देखो यहाँ खड़े व्यक्ति को ये कहाँ से F1 से आती हुई दिखेगी। यहाँ से वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, जैसे आपतित हुई अपसारित हो गई। अपसारित किरण को हमने पीछे बढ़ाया तो ये F1 से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये डॉटेड लाइन प्रतीत हो रही है, घटना वास्तव में नहीं हो रही है, उसे डॉटेड लाइन से हमें दर्शाना है। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, नियम नंबर 1, अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह अपसारित हो जाती है तथा फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है। अब नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये नियम नंबर 2 के लिए डायग्राम है। यहाँ देखो आपतित किरण कहाँ से? फोकस से होती हुई आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से होती हुई आपतित हो रही है। देखो किरण फोकस से होती हुई जा रही है, ये भी फोकस से होती हुई जा रही है। तो आपतित किरण कहाँ से? फोकस से होती हुई आ रही है और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं? समांतर हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस में क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण, नियम नंबर 2 उत्तल लेंस के लिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये नियम हम ये नियम हम अवतल लेंस में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें अवतल में क्या होता है, ये इंडिकेट करती हुई आती है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस को निर्देशित करती हुई आपतित होती है, फोकस को निर्देशित करती हुई आ रही है उसकी सिद्ध में, तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है क्या? मुख्य अक्ष के समांतर। ये इन दोनों के डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर है? तो आप आसानी से इस नियम को समझ सकते हैं। नियम नंबर 2 में ये पहला और ये अवतल लेंस के लिए। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। जब कोई प्रकाश किरण लेंस उत्तल हो या अवतल हो,
उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, उसके प्रकाशिक केंद्र पर, ये प्रकाशिक केंद्र O है, पर आपतित होती है। तो ये आपतित किरण देखो प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है अवतल में भी। तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। उत्तल हो या अवतल दोनों में ये सेम है। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। तो ये नियम नंबर 3। तो मैंने यहाँ 3 नियम की चर्चा की है, इनमें से 2 का हम यूज करेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब देखो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो यहाँ लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हम करेंगे, उत्तल लेंस से लेंगे, फिर अवतल लेंस से लेंगे। तो यहाँ लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बनते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार किन्हीं 2 प्रकाश किरणों जो अपवर्तन के बाद परस्पर मिलती है या पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों घटनाओं में से कोई भी हो, वास्तव में मिल जाए या फिर पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो, की सहायता से हम लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति यहाँ ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ बातें मैं आपको यहाँ प्रतिबिंब निर्माण से पहले बता रहा हूँ, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बातें याद होनी चाहिए, आप आसानी से प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। तो आपने ये लेंस पहचान लिया होगा, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कैसे पता चला? किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये लेंस रेखा है, MN इसका द्वारक है, MN इसका क्या है? द्वारक है। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है O। ठीक है, O लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, ये F1 है और ये यहाँ 2F1 है। ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा उल्टा करके बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये लो MN, ये F1, ये F2, ये परे और ये पीछे अनंत है पूरा। इधर F2 होगा, ये 2F2 हो गया यहाँ। ठीक है, और ये अनंत हो गया इधर, फिर आगे परे से बात। ठीक है, और ये बीच में जहाँ ये काट रही है ये प्रकाशिक केंद्र है। वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है? अनंत पर हो सकती है, अनंत और ये जो F1 है यहाँ 2F1 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा? 2F1 होगा यहाँ, सॉरी 2F1। इसे C1 भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? C1 भी कहते हैं। इधर F2 और ये 2F2, इस 2F2 को C2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 भी कहते हैं। यहाँ गलती से F2 लिख दिया था मैं, 2F1 होगा, इसे C1 कहेंगे और इसे जो है 2F2 को C2 भी कह सकते हैं। तो वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है? अनंत पर हो सकती है, फिर अनंत व C1 या कह सकते हैं 2F1 के बीच हो सकती है, 2F1 पर हो सकती है, 2F1 व F1 के बीच हो सकती है, F1 पर हो सकती है और F1 और O के बीच हो सकती है। यानी 6 स्थिति हो गई। पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी अनंत और 2F1 के बीच, तीसरी 2F1 पर, चौथी 2F1 और F1 के बीच, पाँचवीं F1 पर और छठी जो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अनंत पर है तो प्रतिबिंब यहाँ से बहुत लेंस के पास ही बनेगा, यानी कि 2F2 पर बनेगा। अनंत पर है वस्तु तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब बहुत पास है, साइज में बहुत छोटा होगा, किरणें वास्तव में काटेगी तो वास्तविक व उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदुवत साइज का कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? बिंदुवत साइज का स्थिति F2 फोकस F2 पर बनेगा। यदि हमने अब देखो बिंब को सरकाया यानी वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी सरकेगा, F2 2F2 के बीच आ जाएगा। जब वस्तु जो है वो 2F1 और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। साइज में छोटा होगा, किरणें वास्तव में काटेंगी, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने वस्तु को और सरकाया, 2F1 पर लिया, इधर भी इसको सरकाया, प्रतिबिंब भी कहाँ सरक के आएगा? 2F2 पर। जब वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, फिर वास्तव में किरणें काटेंगी, वास्तविक व उल्टा होगा।
ठीक है। उसके बाद साइज में ये समान दूरी पर है लेंस से, तो साइज में बराबर होगा, साइज में क्या होगा, बराबर। अब हम वस्तु को 2f1 व f1 के बीच ले लेते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अब वस्तु को हमने फोकस f1 पर ले लिया, तो प्रतिबिंब इधर कहाँ बनेगा, अनंत पर। इधर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। साइज में बहुत बड़ा होगा, जहाँ भी बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब बिंब जो है वो F1 और O यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो दूसरी तरफ अनंत से आगे कुछ नहीं है, तो प्रतिबिंब लेंस के जिस ओर वस्तु रखी है, यानी कि इस तरफ ही लेंस के जिस ओर बिंब रखा है उसी तरफ बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। तो ये 6 स्थितियाँ थी जिनका मैंने संक्षिप्त में आपको वर्णन किया। अब बारी बारी से हम एक एक को करके देखते हैं। तो पहले लेते हैं, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिंब कहाँ हो, अनंत पर। जब बिंब अनंत पर है, हमें दिख ही नहीं रहा, इधर अनंत पर है बिंब, अनंत पे, वहाँ से बस किरणें आती हुई हमें दिख रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होंगी, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये फोकस F2 पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या केंद्रित हो जाएंगी या फोकसित होंगी, तो फोकस F2 पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। इस तीर के निशान जरूर लगानी है, आपतित किरण है ऐसे। फिर ये लेंस पे यहाँ अपवर्तन हुआ, ये अपवर्तित किरण है जो निकली आगे, ठीक है। कहाँ से गई, F2 से गई, क्लियर है। तो यहाँ बिंब अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस F2 पर बना, किरणें वास्तव में काट रही, देखो, तो ये क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। कैसा होगा, उल्टा होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ साइज लेंस के पास ही बन रहा है, तो ये बहुत छोटा या बिंदुवत साइज का होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ जब बिंब सीमित दूरी पर हो, बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति दर्शानी है। कहाँ है ये, 2f2 से परे, या सॉरी 2f1 से, 2f1 से परे, या कह सकते हैं C1 से परे है। C1 से क्या है, ये परे है, या कह सकते हैं अनंत व C1 के बीच हो। वही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ अपवर्तन होगा, F2 से निकल जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी। जहाँ एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित करेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। किरणें हेड से स्टार्ट हुई है, तो हेड पर ही प्रतिच्छेदित करेंगी, तो ये ए था तो ये ए डैश होगा, ये क्या होगा, ए डैश नीचे हो जाएगा। ये बी था तो ये बी डैश हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन गया। किरणें वास्तव में काट रही है, वास्तविक है, उल्टा है। कहाँ बना, F2 व 2f2 के बीच बना, साइज में छोटा होगा, साइज में क्या होगा, छोटा। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ एक चीज़ और, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस F2 के बीच की दूरी, क्या फोकस दूरी, एक लेंस में 2 फोकस हैं, दोनों ही प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ गणना के लिए जो फोकस काम में लेंगे उत्तल लेंस में वो F2 होगा, तो इधर की हमें फोकस दूरी लेनी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ध्यान रखना, और उत्तल लेंस की समता भी धनात्मक होती है। अब यहाँ प्रकाशिक केंद्र से ये बिंब की दूरी हो गई, ये क्या है, वो सॉरी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो ये क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ये हाँ बिंब है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी जो है वो बिंब दूरी या वस्तु दूरी कहलाती है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, देखो पोजीशन कहाँ है, 2f1 पर। जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 या कह सकते हैं C1 पर, वही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, अपवर्तन के बाद फोकस F2 से गुजर गई, दूसरी किरण वही प्रकाश केंद्र पर आपतित हुई, बिना मुड़े सीधी निकल गई। दोनों कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ। मैंने क्या कहा था, हेड से किरण स्टार्ट होती है, हेड पे मिलेंगी, तो ये ए डैश ये होगा, इसका बी है तो ये बी डैश होगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो कहाँ, 2f2 पर बन रही है, तो इमेज कहाँ बनी, 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किरणें वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, जो वास्तविक है वो उल्टा होगा। देखो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, उल्टा, इसमें हेड ऊपर है, इसमें हेड नीचे, तो उल्टा हो गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, साइज, लेंस से दोनों समान दूरी पर हैं, तो समान साइज के होंगे, बराबर साइज के होंगे, ठीक है, बराबर होंगे।
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ फोकस दूरी क्या हो गई, ये प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस F2 तक की दूरी फोकस दूरी हो गई, इसे स्मॉल f से लिखेंगे, धनात्मक होगी। और ये प्रकाशीय केंद्र से ये वस्तु तक की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी है वो u होगी, ठीक है। और यहाँ प्रकाशिक केंद्र से ये प्रतिबिंब तक की दूरी, जो यहाँ तक की दूरी है, ये v होगी, जिसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ठीक है। ये लेंस सूत्र में आपको काम आएगी। यहाँ प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, लेकिन u जो है वो इस सूत्र के लिए ऋणात्मक होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब देखो बिंब कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच है, ठीक है, बीच में रख दिया। ये हेड है इसका A, यहाँ से किरणें स्टार्ट हुई, मुख्य अक्ष के समांतर गई वही, अपवर्तन के बाद फोकस F2 से निकल गई, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र पर आई, अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल गई, तो ये यहाँ काट रही है, तो ये A डैश हो गया और ये इसका क्या हो गया, B डैश हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 से परे कह सकते हैं, या कह सकते हैं 2F2 और अनंत के बीच बना, ठीक है। कैसा बना, किरणें यहाँ वास्तव में काट रही है तो वास्तविक होगा, और जो वास्तविक है वो आपको पता है उल्टा है। वैसे भी यहाँ देखो, ये इसका हेड था, यहाँ ये हेड था और इसका ये हेड है, तो उल्टा हो गया, क्लियर है, तो उल्टा है। साइज में अब ये बड़ा होगा, बड़ा लिख सकते हैं, आवर्धित लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ा होगा, क्लियर है। अब देखो इसमें यहाँ से ये दूरी, ये फोकस दूरी धनात्मक, ये इसके लिए प्रतिबिंब दूरी हो गई, ये भी धनात्मक v, और ये क्या था F, और यहाँ से ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, बिंब दूरी या वस्तु दूरी, u से इसे लिखते हैं, ये ऋणात्मक होगी इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, बिंब कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ F1 पर है, कहाँ है, F1 पर, F1 पर वस्तु रखी हुई है, वही मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई, परावर्तन अपवर्तन के बाद अपवर्तन होगा, परावर्तन दर्पण में होता है, अपवर्तन लेंस में होगा, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद फोकस F2 से गुजरी, दूसरी किरण वही प्रकाशीय केंद्र से आपतित हुई, अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है, आगे बढ़ाएंगे ये काट देंगी, लेकिन जहाँ पे भी ये प्रतिच्छेदित करेंगे वहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ हो गई, अनंत में, ठीक है। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, साइज में बहुत बड़ा होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, VIMP स्थिति है अगली। अब देखो यहाँ वस्तु कहाँ है, अब F1 और O के बीच, ठीक है, वही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई, अपवर्तन के बाद फोकस F2 से निकल गई, दूसरी जो है प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुई, अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल गई, ठीक है। इनके बीच की दूरी ये बढ़ती जा रही है, यानी कि ये काटेंगी नहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो हमें पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, पीछे ये घटना घटित नहीं हो रही, पीछे बढ़ा रहे हैं, आभासी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, तो ये डॉटेड लाइन से लगाना है। पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ काट देती हैं, A डैश B डैश, यहाँ जो है प्रतिबिंब देखो हेड से स्टार्ट हुई, हेड पर ही प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कैसा सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, लेंस के जिस तरफ बिंब है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ये देखो यहाँ तक का ये यहाँ तक बन रहा है, तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। लेंस के जिस तरफ बिंब होता है उसी तरफ ये बनता है। तो यहाँ तीन बातें हमें लिखनी होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस के जिस ओर बिंब है उसी ओर बनता है, फिर प्रकृति आभासी व सीधा, फिर साइज बड़ा बनता है। VIMP स्थिति है, घड़ी साज इसी गुण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो ये हमने पढ़ लिया उत्तल लेंस से विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। ये तालिका है जिसमें हमने जो बिंदु बताएं, जैसे बिंब की स्थितियाँ आपको प्रश्न में दी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी जाती है, प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति आपसे पूछी जाती है, प्रतिबिंब का साइज आपसे पूछा जाता है और किरण चित्र पूछा जाता है। बिंब की स्थिति देकर चार चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्वरूप या प्रकृति, तीसरा साइज और चौथा है किरण चित्र, ठीक है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो किरण चित्र जरूर पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो स्थिति बनती है,
एक जब बिंब अनंत पर हो, दूसरी जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पे भी रख दो, यानी कि जब बिंब सीमित दूरी पर हो, कहीं पे भी हो, तो इसमें दो स्थितियाँ ही बनेगी, अनंत पर बनेगी और दूसरी कहाँ बनेगी, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनती है। तो देखो हम पहली स्थिति लेते हैं, जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर। तो देखो ये अवतल लेंस है, किनारों से मोटा, बीच में से पतला, अनंत पर वस्तु रखी है, वहाँ से ये प्रकाश किरणें चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये यहाँ अपवर्तित हो गई, या आपतित हुई, ये अपवर्तित हो गई, यानी कि अपसारित हो गई अपवर्तन के बाद। ये पीछे बढ़ा है, हमने इनको डॉटेड लाइन बनानी है यहाँ, और ये F1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो F1 पर क्या बन गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, F1 पर। ठीक है। दूसरा, किरणें वास्तव में नहीं काट रही, काटती हुई हमें केवल प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी जो है वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो आभासी और सीधा होगा, साइज में ये छोटा होगा, साइज में ये क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। तो ये तीनों बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस F1 पर, आभासी सीधा, और इसकी स्थिति हमें दी हुई है, बहुत छोटा बिंदुवत साइज का बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव छोटे ही बनेंगे, सीधे तो सभी बनेंगे लेकिन छोटे बनेंगे, सीधा और बड़ा उत्तल से ही बनता है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है जब बिंब कहाँ हो, सीमित दूरी पर, अनंत और इस प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दें, वही दो किरणें लेके जानी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपसारित हो गई, पीछे बढ़ाया, F1 से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी, प्रकाशिक केंद्र पर ली, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी, यहाँ ये काटेंगी, यहाँ ये काट रहे हैं, जहाँ पे क्या बन गया, A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो ये किरणें वास्तव में नहीं काट रही, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये कैसा होगा, आभासी व सीधा कहाँ बना, F1 और O के बीच, फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच बना, आभासी बना, सीधा बना, साइज में छोटा बना है। ठीक है। इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। कई बार क्या है, स्टूडेंट्स आपको विचलित करने के लिए, जैसे आपने दो स्थिति पढ़ी, एक अनंत पर, दूसरी अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दो, और उसमें पर्टिकुलर यदि आपको नाम दे दिया, जैसे 2F1 या F1, आपको 2F1 व F1 के बीच दे दिया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्थिति बनेगी। लो इसी को हम 2F1 व F1 के बीच कर देते हैं, ये 2F1 हो गया और ये क्या है, F1 है, तो ये इनके बीच आ गई ना इन दोनों स्थितियों के बीच, तो यही बनेगा। 2F1 पे पूछ ले तो यहाँ 2F1 कर देना, तो ये स्थिति ही बनेगी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जो है इससे इसी प्रकार का पूछा जाता है, स्थिति देगा, तो आप ध्यान रखना इस बात को। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दो स्थिति मैंने बताई, अनंत और दूसरी अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब कहीं पे अनंत के अलावा कोई भी स्थिति देता है तो वो सेकंड वाला ही बनेगा, और वो स्थिति ही इसी चित्र में वहाँ दर्शा देना वस्तु को। ठीक है। नेक्स्ट, लेंस सूत्र। अगला क्या है, लेंस सूत्र। तो स्टूडेंट्स देखो लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र है F बराबर 1/V माइनस 1/U। F क्या है, यहाँ फोकस दूरी है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। V क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। U क्या है, U जो है वो बिंब दूरी है या वस्तु दूरी है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो है वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहलाती है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस सूत्र क्या है, ऐसा सूत्र जो हमें U, V व F के बीच संबंध बताता है, लेंस सूत्र कहलाता है। ऐसा सूत्र जो हमें U यानी कि बिंब दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, F फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है, वो जो है लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र में 3 राशियां हैं, U, V और F। इनमें से कोई भी 2 आपको प्रश्न में दी हुई होंगी और उन 2 से तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। जो 2 दी हुई हैं, मान लो आपको F दे दिया, U दे दिया, V पूछ रहा है, तो U और F आपको क्वेश्चन में देगा और V आपसे पूछेगा, तो आपको इस सूत्र में U व F का मान जो है साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए रखना है। चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए जो चिन्ह परिपाटी है
उसका यूज करके, उसका उपयोग करके इनके मान रखने हैं। तो अज्ञात राशि जो है वो चिन्ह के साथ ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट है आवर्धनता। अगला क्या है? आवर्धनता। तो स्टूडेंट्स देखो, किसी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश वह बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो m बराबर क्या हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात जो है आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा सूत्र और हम पढ़ेंगे आवर्धन के लिए। प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी का अनुपात भी m बराबर v बट्टा u, प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी का अनुपात आवर्धन कहलाता है। यानी ये भी m के बराबर है और ये भी m के बराबर। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? m बराबर h डैश बट्टा h बराबर v बट्टा u लिख सकता हूँ। ये भाई m बराबर h डैश बट्टा h भी है, बराबर v बट्टा u है। ठीक है, अब देखो वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा, जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा। यदि m का मान प्लस में हो, किस में हो? प्लस में, यानी धनात्मक हो आवर्धन का मान, तो प्रतिबिंब लिख लेना आभासी है, और जो आभासी है वो सीधा है। m का मान ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो आपको पता है उल्टा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है। हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आपको सूत्र याद है और चिन्ह परिपाटियाँ आपको पता है लेंस के लिए, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।